अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, अब मैं आप लोगों को करवाने लगी हूँ एमएमटी की ग्रेडिंग। अब बेसिकली ये ग्रेडिंग हम लोग किस लिए करते हैं, हम लोग इसको करते हैं टू चेक मसल पावर, ठीक है। यानी किसी भी इंसान की मसल पावर को चेक करने के लिए ना हम लोगों ने एक इंटरनेशनली मतलब पूरी वर्ल्ड वाइड में जो एक ग्रेडिंग सिस्टम यूज़ होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एमएमटी ग्रेडिंग। इसको हम लोग मेडिकल रिसर्च काउंसिल स्केल फॉर मसल पावर भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें टोटल हमारे पास 6 स्कोर होते हैं, 0 to 5। अब इसके ना हर स्कोर की ना डिस्क्रिप्शन अलग है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पेशेंट आया है तो मैं एंड में आपको दिखाऊंगी कि सिनेरियो किस तरीके से आता है इसका अक्सर, कि एक पेशेंट है, वो आया है, उसकी मूवमेंट नहीं हो रही है, इसकी फ्लिकरिंग ऑफ मूवमेंट है। फिर हम लोगों ने ना डॉक्यूमेंटेशन में लिखना होता है कि इसका एमएमटी में इसका ग्रेड 1 है या इसका ग्रेड 2 है, या हम पेशेंट को चेक करने के बाद लिखते होते हैं। और हम लोगों ने फिर इसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट प्लान बनाना होता है कि पेशेंट अगर ग्रेड 2 में है तो हम उसको क्या जो है वो ट्रीटमेंट प्लान देंगे, इस तरीके से। अब हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में क्या करना है कि अपनी ना इन 6 ग्रेड्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है, इनको समझना है, इनका रूल्स अप्लाई करने हैं। जो हमारी पूरी फर्स्ट ईयर है ना, वो इन्हीं ग्रेड्स के इर्द गिर्द घूमती है। इवन कि ये ग्रेड्स आपको फर्दर आगे जाके भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे, इसलिए आप लोगों ने अपना ये एमएमटी वाला पोर्शन बहुत अच्छे से करना है। एग्जामिनर्स फेवरेट, आप जब भी अपने वाइवा देने बैठोगे ना, प्रॉफ का इंटरनल या एक्सटर्नल वो जरूर पूछेगा, और वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा, कभी भी सीधे सीधे सवाल नहीं पूछेगा। तो आप लोगों ने अपना ये वाला एमएमटी का पोर्शन ना बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं। एससीक्यू मैंने अभी तक एक ही देखा है कि एक आया हुआ था कि स्टेर्नोक्लेडोमास्टाइड था कि ट्रेपीजियस मसल, उन्होंने लिखा हुआ था कि ग्रेड 2 में ना इसको बताओ कि किस तरीके से चेक करेंगे, तो आपने सारा लिखना था। लेकिन इसमें से ज़्यादातर वाइवा और एमसीक्यूज आते हैं। तो मैं आप लोग को अभी ग्रेडिंग पढ़ाती हूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। हम लोगों के पास है पहले ग्रेड 5। अब ग्रेड 5 में हम लोगों के पास बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास इसमें मूवमेंट होती है अगेंस्ट रेजिस्टेंस, और वो रेजिस्टेंस किस टाइप की होती है, वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। मतलब कि जब हम लोग पेशेंट पर जब पेशेंट मूवमेंट कर रहा होगा ना, तो हम लोग उसको मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो है वो अप्लाई करेंगे, और वो उस मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मूवमेंट कर लेगा। रेजिस्टेंस क्या होती है, कोई रुकावट होती है, या तो थेरेपिस्ट अपने हाथ से रेजिस्टेंस देता है या किसी भी चीज़ से, तो जितनी भी मैक्सिमम रेजिस्टेंस हम लोग जो है वो उस पर अप्लाई करेंगे तो वो उसके अगेंस्ट मूवमेंट कर लेगा। तो जब पेशेंट मूवमेंट कर लेता है तो हम उसको लेबल कर देते हैं कि इट्स ग्रेड 5। अब इस ग्रेड 5 में मसल क्या होता है, मसल की ना जो स्ट्रेंथ होती है वो नॉर्मल होती है। मतलब ग्रेड 5 का मतलब क्या हो गया कि ये एक तरीके से हमारे पास नॉर्मल ग्रेड हो गया। फिर मैं आपको ना अलग से इनके नेम्स पे लिखूंगी, लेकिन जब भी आएगा ग्रेड 5 का तो हमने इसके डिस्क्रिप्शन में ये 2 पॉइंट लिखने हैं कि मूवमेंट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस एंड नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ मसल। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रेड 2। अब ग्रेड 2 में हमारे पास क्या होता है कि मूवमेंट जो होती है अगेंस्ट मॉडरेट ग्रेविटी हो जाती है। मतलब पहले ग्रेड 5 में हमने क्या किया, उसको बहुत जोर से रेजिस्टेंस दी, लेकिन ग्रेड 4 में हमने क्या किया कि ग्रेड 5 से कम रेजिस्टेंस रखी। इसका मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगी फिर एंड में जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो हम लोग किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब भी ग्रेड 4 आएगा तो आपने इसके डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि इसमें मूवमेंट हो जाती है अगेंस्ट मॉडरेट रेजिस्टेंस, ठीक है। हमने मैक्सिमम से जरा कम रेजिस्टेंस रखनी होती है, और ग्रेविटी के अगेंस्ट भी तो वो पेशेंट मूवमेंट कर लेता है। और इसमें हमारे पास जो मूवमेंट होती है ना वो एक्टिव होती है, ठीक है, एक्टिव मूवमेंट अगेंस्ट मॉडरेट रेजिस्टेंस। अब ग्रेड 3 के बारे में हम लोग क्या बात लिखेंगे कि जो ग्रेड 3 होता है इसमें एक्टिव मूवमेंट होती है अगेंस्ट ग्रेविटी। आप लोग को ये तो पता है ना कि एक्टिव और पैसिव मूवमेंट किसे कहते हैं। एक्टिव मूवमेंट वो होती है जो पेशेंट खुद करता है, और पैसिव मूवमेंट वो होती है जो थेरेपिस्ट करवाता है, यानी जो कोई दूसरा बंदा कराता है तो वो पैसिव होती है। एक्टिव होती है जो बंदा अपनी स्ट्रेंथ अपनी विल पावर से करता है। तो इसमें जो हमारा पेशेंट होता है ना वो एक्टिवली यानी खुद ही जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट कर लेता है। जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है, हम उसकी मसल पावर चेक कर रहे होते हैं, अगर तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट खुद ही मूवमेंट कर लेता है तो हम लेवल ग्रेड 2 में हमारे पास क्या होता है कि एक्टिव मूवमेंट होती है विद ग्रेविटी एलिमिनेटेड। मतलब इसके अंदर एक रूल ये होता है कि पेशेंट ना एक्टिवली मूव कर लेता है, लेकिन किस टाइम मूव करता है, जब हम लोग ग्रेविटी को निकाल देते हैं। अब हम लोग ग्रेविटी को किस तरीके से निकाल देते हैं कि हम ना उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट करानी भी है ना तो हम उसको पैसिव मूवमेंट कराएंगे। ये रूल आप लोगों ने याद रखना है कि अगर एक्टिव मूवमेंट कराएंगे तो ग्रेविटी एलिमिनेट कर देनी है, और अगर ग्रेविटी एलिमिनेट नहीं करनी तो फिर पैसिव मूवमेंट करनी है, यानी उसको सहारा लगाना है, उसको आसरा लगाना है। अगर ग्रेविटी एक तो उसके मसल्स पहले ही बहुत ज़्यादा वीक है, ऊपर से उस पर ग्रेविटी जोर डाल रही है तो वो कैसे मूव करेगा। तो हमने फॉर एग्जांपल हैंड की मूवमेंट करा रहे हैं तो हमने नीचे हाथ रखना पड़ता है उसके, तो उसको बोलते हैं कि पैसिव मूवमेंट है। इसलिए आप लोगों ने याद रखना है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब हम लोग एक्टिव मूवमेंट कराएंगे तो ग्रेविटी एलिमिनेट करेंगे, जब पैसिव करा रहे होंगे तो ग्रेविटी बेशक हो उधर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो हमारे पास ग्रेड 1 है, ग्रेड 1 में हमारे पास क्या होता है कि फ्लिकरिंग कॉन्ट्रैक्शन मिलती है मसल की, यानी मसल ना ऐसे से फड़फड़ा रहा होता है, जैसे वाइब्रेशन नहीं हो रही होती। जब हम लोग हाथ करके फील करते हैं ना तो हमें फड़फड़ाहट सी महसूस होती है, फिर हम लोग उसको लेबल कर देते हैं कि ये ग्रेड 1 है। अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्लिकरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, या लिख सकते हैं कि हमें ट्रेस मिलता है कॉन्ट्रैक्शन का ना थोड़ा बहुत, तो हमें जब भी ये मिलेगा तो हम लोग उसको ग्रेड 1 लेबल कर देंगे। हमारे पास लास्ट ग्रेड 0। ग्रेड 0 में हमारे पास क्या होता है, नो कॉन्ट्रैक्शन। इसमें हमें कुछ भी नहीं मिलता, ना फ्लिकरिंग, ना कोई मूवमेंट, ना कोई भी हल्की सी भी थोड़ी सी भी कह लो मूवमेंट, ना फड़फड़ाहट, कुछ भी नहीं मिलता। जब हमें कुछ भी नहीं मिलेगा तो हम इसको लिखेंगे नो कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, अब यहाँ बच्चों के ना मार्क्स कट जाते हैं, कैसे कि ग्रेड 0 आगे लिख देते हैं नो कुछ भी नहीं है, नो के आगे कुछ भी लगता है, बस ये नो लिख के काम खत्म। आप लोगों ने ये नहीं करना, या लिख देते हैं नील। जो नील लिखेगा ना फिर उसको नील मार्क्स मिलेंगे, नील भी नहीं लिखना, आपने लिखना नो कॉन्ट्रैक्शन, या कुछ भी नहीं होगा। अब क्लिनिकली हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, ये तो आपने थ्योरेटिकली ग्रेड 5 से ग्रेड 4 कर दिया ना। जब आप लोगों ने अपनी एमएमटी परफॉर्म करनी है और जब आपको एग्जामिनर कहेगा
तो आप लोगों ने क्या करना है अपना, और जनरल रूल भी यही है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ग्रेड 3 से। अब ग्रेड 3 से हम पेशेंट को चेक करते हैं, अगर तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट कर लेता है तो फिर हम ग्रेड 4 करवाते हैं और फिर ग्रेड 5 कराते हैं। ग्रेड 4 में हमने मॉडरेट रेजिस्टेंस दी और ग्रेड 5 में हम लोगों ने मैक्सिमम रेजिस्टेंस दी, ठीक है। अब पेशेंट फॉर एग्जाम्पल पेशेंट एक्टिवली नहीं कर पाता ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट, फिर हम लोग क्या करते हैं अपने नीचे पे आ जाते हैं, फिर हम उसको ग्रेड 2 कराते हैं और फिर ग्रेड 1 हम उसका चेक करते हैं। तो एग्जामिनर पूछता है कि हमने अब एक मसल ऐसी ना MMT में उसके मसल पार चेक करनी है, बताओ हम लोग किस ग्रेड से स्टार्ट लेंगे। तो आपने बताना है कि हम ग्रेड 3 से स्टार्ट लेंगे, फिर वजह पूछेगा, फिर हम उसको बताएंगे कि हम, क्योंकि इसमें ना पेशेंट एक्टिवली मूव कर लेते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट, अगर तो वो कर लेगा तो हम ग्रेड 4 और 5 कराएंगे, अगर वो नहीं करेगा तो ग्रेड 2, 1 और 0 करवाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट MMT ग्रेडिंग। स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।